Where is the remote? Oh, hello. अस्सलाम वालेकुम. मैं सलाम असल में इस वक्त इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इवन इफ नो वन इज वाचिंग दिस, मैं तो देख रहा हूँ. यस, प्रीटी बिग. तो अब ये बात आ जाती है कि इस वक्त यकदम से इस आदमी को इस वक्त ये वीडियो बनाने का क्या इंटरेस्ट हुआ. क्या इसकी बेगम इससे नाराज होकर दूर चली गई है? नहीं, वो नहीं गई दूर. क्या इसकी रेजिडेंसी प्रोग्राम में कोई मसाइल दरपेश है इसको जिस वजह से इसका ब्रेकडाउन हो गया? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है. अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड. क्या अब इसे कुछ अलग करने लगा है? अब ये कोई दुनिया मुल्क चेंज करने लगा है? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. इट्स ओके, इट्स चिल. मतलब क्या ये जिंदगी में कोई नेक्स्ट चीज करने लगा है जिसके अंदर कोई रिसर्च पेपर या कोई नई सर्जरी इसने सीख ली या कोई साइंटिफिक इनोवेशन? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं. आई जस्ट रियलाइज्ड कि जिंदगी में कुछ चीजें होती हैं, वो बड़ी बेसिक चीजें, जिस तरह रोजाना सुबह जॉगिंग करना या रोजाना शाम को जॉगिंग करना या अपने वजन पे कोई नजर रखना कि भाई ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, दरमियान में, व्हाटएवर इट इज. ये बड़ा जरूरी है. कुछ हलचल रहना, मतलब मस्ती नहीं रुकनी चाहिए. आपकी तालीम, आपका काम, प्रोफेशन, पर्सनल लाइफ, हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छे की तरफ जाते रहना चाहिए. और बड़ी जगह है इंप्रूवमेंट के लिए. जिस तरह आजकल मैंने ये किन्नू खाने शुरू किए हैं, किन्नू. फिर मैंने किन्नू खाते हुए रियलाइज किया कि मैंने पिछले 1 साल में किन्नू नहीं खाए. अगेन, व्हाट अ बिग चेंज. बट नाउ यू गाइज, okay, Minahil Ilahi Baji, this is my wife's cousin and yes, I actually do want to sing a song. आपको पता है कि come to think of it, ये रील, ये लाइव मैंने जो पहले तो करना है. सबसे पहली बात है, अब ये जो लाइव वाला है रोजाना 15 मिनट का शॉर्ट सेशन, ताकि बहुत ज़्यादा ना हो जाए, और वो लाइव बस वो अपलोड कर देंगे करके यहाँ रिकॉर्ड. और उसका मकसद ये होगा कि रोजाना शरियार साहब ने अपने आप को एक बार रिफ्लेक्ट कर लिया कि कैसा आदमी क्या हूं. और मतलब खैर ये सारा रोजाना होता रहेगा. आज डे 1 है, बेहतर ही होगा इससे होपफुली, अनलेस आई गेट कैंसल्ड या मैं कोई बात कर दूं. खैर व्हाटएवर. तो जिस तरह इन्होंने कहा सिंग अ सॉन्ग, प्रॉब्लम ये है कि मैं सिंग अ सॉन्ग करने के लिए ही मैंने इंस्टाग्राम पे 2-3 बार रिकॉर्ड किया, और वो मैंने रियलाइज किया बीच में मैं वो भूल जाता था सॉन्ग. अब वो सॉन्ग कौन सा था? वो इस तरह था कि रील्स, क्योंकि मैं ब्रेन रॉट, अपेरेंटली मेरी बेगम ने मुझे सिखाया है कि एक टर्म है ब्रेन रॉट, यानी आप इंस्टाग्राम पे सारी वो रील्स देखने लग जाते हो. तो मैं वो देख रहा था, तो उसके अंदर एक वो विशेष एक गाना है, अब वो भी किसी का है, जिसके अंदर तलविंदर वाले भाई का जो पार्ट है वो बड़ा अच्छा पार्ट है. और वो पार्ट एक खातून एक अच्छी आवाज में गा रही थी, एंड आई जस्ट थॉट कि ये मैं भी कर सकता हूँ. विच प्रॉब्लम ये होगी कि जब वो मैंने करने की कोशिश की, the one I sing all the time, वो तो वैसे आपकी बात सही है, मुझे वो गाना गाना चाहिए जो मुझे आता है. बट व्हाट इफ मैं वो करने की कोशिश करूं और मैं करते साथ ही भूल जाऊं. और वो गाना कौन सा है? देयर इज दिस सॉन्ग कॉल्ड, वो नाम भी बता दें, नाम क्या था उस गाने का? खैर एक गाना था जो मेरी बेगम जब हुंजा गई थी अपने कॉलेज के ट्रिप के साथ, तो मैं यहाँ अकेला था पिछली सर्दियों में, तो मैंने रोज़ाना अस्पताल से आते जाते वो गाना लगाना. और फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी बेगम को जब वो वापस आएगी तो पूरा गाना सुनाऊंगा. ये दिस विल बी हाउ आई रिमेंबर हर. एंड फिर मैं उसको रोमांटिक होगा. फिर मैं रोज़ाना वो गाना सुना एंड आई रिमेंबर्ड ऑल द लिरिक्स. एंड नीडलेस टू से इस वक्त मैं सारी भूल चुका हूँ. सो दैट इजंट हैपनिंग. वेट, नहीं, दैट कुड हैपन. फिर मुझे सर्च करना पड़ेगा, फिर वो खामोशी होगी. अनलेस एक और, मुझे पता है बैंड का नाम और है, वो जो बंदा जिसने गाया और, अब उस गाने का क्या नाम है? आई कैंट थिंक इट. खैर, मिनाल बाजी, आई विल सिंग इट, बट फर्स्ट आई हैव टू रिमेंबर इट. एंड अंटिल आई डू, आई वांट टू टॉक अबाउट कि आजकल हो क्या है. एक हस्पताल है लाहौर में, मैं उसका नाम नहीं अभी लूंगा क्योंकि मैं टॉप सीक्रेट एजेंट हूँ, तो मैं वहाँ हड्डी जोड़ शोबा के अंदर ताल्लुक़ रखता हूँ. मेरे कुछ कलीग्स हैं डॉक्टर अब्दुल्ला सरवर की तरह, जो कहते हैं कि वो हड्डी जोड़ तोड़ से ताल्लुक़ रखते हैं, विच इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि अनलाइकली है कि हम कोई हड्डी तोड़ें. कुछ केसेस में तोड़नी पड़ती है, उसे ऑस्टियोक्लासिस कहते हैं, पर वो भी अच्छी इंटेंशन से फ़वाइद के लिए होता है. पर मतलब हमारे पास कोई मरीज ऐसा आता नहीं है कि भाई मेरी हड्डी ठीक है तोड़ दो,
ऐसा नहीं है। और अगर कोई आके हमें कहे मेरी हड्डी ठीक है तोड़ दो, हम नहीं तोड़ते, बट प्राइवेट इदारा है शायद, मतलब फीस ज़्यादा हो, मतलब नहीं तोड़ते, मैं मजाक कर रहा हूँ। खैर, तो मैं वहाँ से शोबा से ताल्लुक़ रखता हूँ, हड्डी जोड़, और मेरे 5 साल का ये प्रोग्राम है जिसमें से 1 साल नहीं 2 साल गुजर चुके हैं और मैं तीसरे साल के अंदर हूँ। और तीसरे साल तक मुझे एहसास हुआ है कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और मुझे एहसास ये भी हुआ है कि मैं बनना आर्किटेक्ट चाहता था, फिर मैं जब मेडिसिन में था लास्ट ईयर में, तो मुझे एहसास हुआ था कि यार ये चीज़ तो बड़ी अजीब सी है, डॉक्टरी वगैरह। तो उसमें फिर मुझे पता चला कि जब मैं थिएटर में गया तो वक्त बहुत तेज़ी से गुजरता था और मुझे शौक था। फिर मैंने कहा कि इधर अस्सलाम वालेकुम वालिद साहब, इस वक्त हम यहाँ तालीमी गुफ्तगू कर रहे हैं, माई फादर जस्ट ज्वाइंड दिस, और मैं तालीम की गुफ्तगू कर रहा हूँ कि IMM बहुत ज़रूरी होता है। 17 फरवरी को मेरा IMM है, जिसकी तैयारी के लिए मैं मुख्तलिफ किताबें पढ़ रहा हूँ, और उसके अंदर मुझे पता है कि आप सब लोग जानते हैं कि मेहनत बहुत ज़रूरी होती है, और मैं बहुत महज़ब आदमी हूँ एक, और मैं डेफिनेटली मेरे वालिद साहब ने ज्वाइन किया इसलिए मेरा लहजा और टोन हर चीज़ बदली नहीं है। तो मैं अपनी खैर अपडेट के अंदर ये भी शामिल है कि मैं IMM का एग्ज़ाम है उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ, और रोज़ाना एक मैं मुख्तस MCQs की तादाद करता हूँ क्वेश्चंस की, ताकि मैं फ़ेल ना हूँ। बड़ा ज़रूरी है कि आप IMM फ़ेल ना हो, पर अगर हो जाए तो अगली अटैम्प्ट्स होती हैं। पर खैर प्रीटी मच ये था सब कुछ जो बातें मैं बताना चाह रहा था, और इंशाल्लाह अब से रोज़ाना कुछ बेसिक रूटीन्स, कुछ अच्छी आदत जो अब अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करना चाह रहा हूँ। अच्छी खुराक, ग़ज़ा, ईटिंग गुड फूड, ये भी बड़ा ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें जो होगी साथ साथ इससे शेयर कर दिया जाएगा। और इस वक्त मैं बिल्कुल अपने वालिद साहब के सामने नहीं परेशान हो रहा। अब्बा जी आप बहुत अच्छे हैं, अल्लाह आपको खुश रखें। पर या, और नाउ टू एंड दिस आई शुड प्रॉबली सिंग दैट सॉन्ग, जो कि मैं ऑल्सो बीच में यही बताता चलूँ कि क्योंकि ये डे 1 वाली फर्स्ट वीडियो, मैं कॉमेडियन भी बनना चाहता हूँ और एक्टर भी, लेकिन सबसे पहले मैं एक अच्छा, बहुत ही अच्छा ऑर्थोपीडिक सर्जन बनना चाहता हूँ। तो इसको इख्तिताम करने के लिए वालदा मोहतरमा बेहतरीन, अब इस रील का इख्तिताम करने के लिए आगे से शायद कुछ और मज़े का हो। आप लोग कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, वालदा मोहतरमा और अब्बा जान हम आपको बहुत प्यार करते हैं। कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अगले चंद मिनटों में मैं जवाब दे दूंगा। उससे पहले मैं ज़रा बता दूं कि वो तलविंदर का वो विशेज़ वाला सॉन्ग जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं उसकी चंद लिरिक्स फरमा के पेश करके इस वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। और वो क्या था, एक सेकेंड, ओके यस, तलविंदर साहब का वो एक सॉन्ग है विशेज़ के नाम से, हसन रहीम का पता नहीं किसका व्हाटएवर, पर उसका कुछ जो पार्ट जो मुझे अच्छा लगता है वो ये था, बिफोर आई सिंग इट लेट मी टेल यू अगेन एंड अगेन, कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बड़ा खुश हूँ अपनी बेगम के साथ, अपने वालदैन मुझे सब बड़े अच्छे हैं, सब सही जा रहा है, एग्जाम तो हर चीज़ सही जा रही है, लेकिन फिर भी गाना बड़ा अच्छा है। तो इट गोज़ लाइक दिस, होके ते तू दूर मैं खोया अपने आप नू, अद्धा हिस्सा मेरे दिल दा होया तेरे खिलाफ क्यों, अद्धा दिल चाहता है तेनू। ओके, कीप इट अप, नेक्स्ट टाइम वी विल रिमेंबर द सॉन्ग। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आप सबको खुश रखे और अपनी ज़िंदगियों में आसानियाँ नसीब फरमाए, और जो जिस के मसाइल हैं वो मसाइल हल हों। आप लोग अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन हिस्सों में एंट्रेंस और एग्ज़िट और व्हाटएवर लगे रहें, हर चीज़ सही हो जाती है, खुश हो जाएं, परेशान ना हो। कोई मसला शिकायत हो तो आप कमेंट्स में या किसी तरह बताएं, ताकि अगली वीडियो जब मैं बनाऊं, जो कि मैं बनाऊंगा, ये मेरा बस है इंशाल्लाह, तो वी कैन टॉक अबाउट इट। अल्लाह आपको खुश रखे सबको, अल्लाह हाफिज़। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरी बेगम आने वाली है और वो कहेगी मेरा शौहर क्रेज़ी हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्रेज़ी नहीं हूँ।